हेलो 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं? क्या हाल चाल है? होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड करना है, किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं फ्यूचर्स को ट्रेड करते हुए, उन सब चीज़ों पे चलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं। गुड आफ्टरनून तौकीर जी, हरे कृष्णा सिंह जी, गुड आफ्टरनून। कितने लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर्स ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं या ऑप्शंस को सेल करना स्टार्ट किए हैं? हरे कृष्णा जी, एक लॉट से कर रहे हैं अभी, वन लॉट से। यस, ग्रेट। तो क्या ऑब्जर्व क्या किया आपने फ्यूचर्स को? आप चाहे तो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं हैंड रेज करके। तो ऑब्जर्व आपने क्या किया कि ये जो आपने फ्यूचर ट्रेड करना शुरू किया, इसमें आपको क्या चीज़ों का फ़र्क देखने को मिल रहा है, या आपको कैसे लग रहा है कि ये जो आप पहले ऑप्शन बाइंग करते थे उससे अलग है? टाइम डीके नहीं हो रहा है आपके? ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब शांति से बैठे हैं, कोई सिरदर्दी, कोई टेंशन नहीं है, स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया है, शांति से बैठे हुए? 1 मिनट ओपन करते हैं। जी, क्या हाल-चाल है आपका? हाँ सर, गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर सब बढ़िया आपका? बहुत बढ़िया यार, बस आप लोगों का प्यार है। हाँ, तो कैसा अभी आप एक-एक लॉट से कर रहे हैं? हाँ सर, वो तो शुरू से ही विकास सर से बात होती थी तो वो बोलते थे फ्यूचर में भी चले जाओ अगर मार्केट थोड़ी साइडवेज लगे तो। हाँ, हाँ, बिल्कुल गुड है। तो यही चीज़ आप देख पा रहे हो कि अगर मार्केट साइडवेज है या फिर मार्केट में मूव नहीं है, तो क्या है, फ्यूचर में इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हमें, क्योंकि नुकसान हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? रेजिस्टेंस, सपोर्ट, प्राइस एक्शन प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऑप्शन बाइंग में क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, ऑप्शन बाइंग गलत नहीं है या ऑप्शन सेलिंग गलत नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या आती है कि ऑप्शन बाइंग में आपको क्विक मोमेंटम लेके एग्जिट करना पड़ता है, जबकि फ्यूचर में ऐसा नहीं है। अगर हाँ सात जी। घंटा 6 घंटा 5 घंटा 3 घंटा कितना भी घंटा साइडवेज हो जाए, तो भी आपको कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितनी देर आप रुक रहे हो उसका टाइम वैल्यू जा रहा है ना? तो एक चीज ये अच्छा है, एक प्राइस एक्शन पूरा प्रॉपर फॉलो होता है। कई बार क्या होता है, सभी के लिए मैं बताऊंगा, अगर हम देखते हैं ये हमारे लिए सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया है, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन कर दिया और इसको जस्ट रीटेस्ट किया है। हमने अगर यहाँ पे ऑप्शन बाय किया था, पुट बाय किया था इस जगह पे, और ये 1 2 3 कैंडल रीटेस्ट, हम सबको पता है, दिस इज द कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्या नाम है इस पैटर्न का? कोई लिख भी लिख सकता है। इस पैटर्न का नाम क्या है? कोई भी लिख सकता है। फॉलिंग थ्री। गुड। फॉलिंग थ्री है, हमें पता है कि इट विल कम डाउन, ये नीचे आएगा, हमें पता है। लेकिन फिर भी ऑप्शन बाइंग अगर किए हैं तो ये 3 कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। होता है ऐसा? होता है ऐसा। अगर रिट्रेसमेंट में आपने नहीं बाय किया है, अगर आपने रिट्रेसमेंट में नहीं बाय किया है, मैं उस कंडीशन बोल, देखियो यार, हाँ ना? अच्छा, बाद में अगर आपने रिट्रेसमेंट पे नहीं बाय किया है, तो 3 कैंडल में जब ये रिट्रेसमेंट लेगा तो आपका एसएल हिट कर देगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में अगर आपने इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस मार्क किए थे कि यहाँ पे अगर आएगा हम तभी एग्जिट करेंगे, तो जब तक यहाँ पे टेस्ट नहीं करेगा तब तक आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम डिके नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, ये आप लोगों को सभी को कहूंगा मैं, एक एक लॉट से स्टार्ट कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, शुरू कीजिए। लास्ट वाले क्लास में आप लोगों को समझाया गया था कि प्राइस के बारे में, रिट्रेसमेंट के बारे में, स्विंग्स के बारे में बेसिकली समझाया गया था कि इंपॉर्टेंट स्विंग्स कौन से हैं, और बीच में जो छोटे छोटे स्विंग बनते हैं उनकी क्या महत्व है, और इंपॉर्टेंट स्विंग्स कौन कौन से। यही यही हुआ था क्लास लास्ट। क्या मैं सही हूँ? यही क्लास हुआ था लास्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग के बैच में कितने लोग हैं? सिर्फ 3 लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्यों? आप लोग के बैच में कितने लोग हैं यार? अच्छा, मैं जल्दी आ गया हूँ, ओके। 1 बजे क्लास शुरू होता है, मैं जल्दी आ गया हूँ। चलिए 5 मिनट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और लोगों को जुड़ जाने देते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, जब तक मैं कुछ कर लेता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ 1 मिनट।
ओके सॉरी गाइस, सो 3-4 लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो लास्ट ही स्विंग्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। आज भी थोड़ा सा इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे और थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग के तरफ झुकाव है किसी का भी। चलो पहले फ्यूचर को अच्छे से समझ लेते हैं, वरना प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले पूरा फ्यूचर को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। वॉइस आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल गाइस? अंकित भाई क्या हाल चाल है? अंकित भाई कैसे हो? ओके। तो देखिए, जो अपने विकास ने आपको बताया है, नो डाउट आप लोग एमएसपी में हो और भी जगह पे, कई जगह पे हो, वो चीजें आपको 100% फॉलो करनी है। बट कुछ मैं बहुत लंबा आज की क्लास को नहीं खींचूंगा, क्योंकि जो विकास पढ़ा रहा है, अगर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया या चीजें अलग लगे, कि हर बंदे का ट्रेड करने का स्टाइल अलग होता है। हो सकता है आपको पढ़ाया जा रहा है कोई और स्टाइल से, मैं अपने स्टाइल अगर बताने लग गया तो आप बोलोगे कि यार ये क्या कंफ्यूजन है। तो क्योंकि विकास अगर पढ़ा रहा है तो मेरी चीजें अलग दिशा में जा सकती हैं। आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट हाउ योर बर्थडे सेलिब्रेशन? बढ़िया रहा अंकित भाई। मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ अपना बर्थडे, तो नॉर्मल केक कुक काटा था। मैं जो भी खर्चा होता है मेरे बर्थडे में, मैं इवन की नए कपड़े भी नहीं पहनता हूँ, तो जो भी खर्चा होता है मेरे बर्थडे में मैं डोनेट करता हूँ। बहुत अच्छे काम करता हूँ। तो जो कंबल वगैरह हमारा चलता रहता है, कंबल वगैरह बांटना, वो सब चीजें करते हैं हम, और वही किया है। तो बहुत आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा, तो ऐसे हम सारी जिंदगी करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बर्थडे मनाना, वाइफ का इसलिए मैं इतने धूमधाम से मना देता हूँ कि शिकायत ना आए वाइफ की तरफ से कोई। मेरा क्या है, मैं तो समझदार हूँ है ना। चलिए। हम्म। तो अब देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। लास्ट आपने डिस्कशन किया स्विंग्स के बारे में, मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ। नोट कर लीजिएगा, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपने सीखा इंपॉर्टेंट स्विंग्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट स्विंग्स के बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होता है। देखना सर कोई रिकॉर्डिंग भाभी को ना दे सेंड कर दे। अरे भाई ऐसा मत करना मालिक हाँ, बसते हुए घर को क्यों उजाड़ना चाहते हो अंकित भाई? कैमरा ऑन कर लेता हूँ। हाँ, सो या इंपॉर्टेंट स्विंग्स में 2-3 चीजें आती हैं। एक होता है ओ भाई, एक होता है राउंड नंबर। राउंड नंबर्स, हाँ, राउंड नंबर्स में आता है जैसे कि 44,000, 4400 कर दिया, 44,000, ठीक है, 44,500, 45,000। ये सारे जो हैं राउंड नंबर है। और कैसे आप पता लगा सकते हैं राउंड नंबर्स को? आप ना धन की चार्ट पे राइट क्लिक करना, यहाँ पे मल्टीपल चीजें आती है। यहाँ पे देखना ऑप्शन चेन, फ्यूचर चेन एक आता है। फ्यूचर चेन पे हमने क्लिक किया। फ्यूचर चेन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्यूचर चेन को, चेन क्या है? ओवाई है। ओवाई किस में रहेगा? जिसमें ट्रेड हो रहा है उसमें ओवाई रहेगा। क्या रिलायंस के कैश में ओवाई होता है? क्या रिलायंस का कैश मार्केट में रिलायंस ट्रेड होता है? आप लोग बताओ, क्या उसमें ओवाई मिलेगा आपको? ओपन इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता है, कोई बता सकते हो? क्यों नहीं मिलता है? यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल रहा है। रिलायंस की कैश का ओवाई क्यों नहीं हो सकता फिर? कौन बताएगा? बताओ जरा। दैट इज द इन्वेस्टिंग बट नॉट ट्रेडिंग। हाँ एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज एक्सपायरी होती है, वहां पे कोई एक्सपायरी नहीं है। चाहे ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रेडिंग भी हो रहा है, नो डाउट, बट वहां पे अगर एक लोगों ने बाय कर लिया तो 10 साल तक भी ना बेचे तो कोई फर्क नहीं है। वहां पे क्या होता है? वहां पे ओआई की जगह एक चीज होता है। वो क्या होता है? क्या नंबर को हम देखते हैं कि ओआई की जगह, जैसे ओआई पे हम समझते हैं कि कितना माल लेकर गया है, कितना माल है, वहां पे एक चीज देखा जाता है कैश में। वो क्या देखते हैं हम? डिलीवरी परसेंटेज। गुड, पानी जी, ग्रेट यार, आप लोग ना मेरा क्लास लगाए हुए हो
चलिए अच्छी बात है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हम देखते हैं वहां पे डिलीवरी परसेंटेज। अगर हम डिलीवरी परसेंटेज देख रहे हैं, दैट मीन हमें पता लग रहा है कि आज जो ट्रेड हुआ रिलायंस में या वोडाफोन में या आईसीसी बैंक में, उसमें कितना माल लेकर जाया गया है, कितना माल लेकर गए हैं घर में, और कितना ट्रेडिंग पर्पस से स्पेकुलेशन हुआ, या आज ही बाय किया आज ही एग्जिट कर दिया। एग्जैक्टली फ्यूचर चेन में भी हम देख सकते हैं। फ्यूचर चेन में कई बार क्या होता है, आपको दिखाने के लिए ना यहाँ पे रोल ओवर होने लग जाती है पोजीशंस, आपको दिखाने के लिए करंट एक्सपायरी में चीजें कुछ अलग पिक्चर बना के दिखा दी जाएंगी, लेकिन वो क्या करते हैं, इस एक्सपायरी से एग्जिट करके नेक्स्ट एक्सपायरी में अपने आप को शिफ्ट करते हैं, रोल ओवर करते हैं। तो यहाँ पे तीनों का अगर वाई आप देखोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ओआई लिखा है, यहाँ ओआई चेंज लिखा। अब देखिए बड़े ध्यान से, दिसंबर फ्यूचर में ओआई 7% 8% माइनस हुआ है, लेकिन जनवरी फ्यूचर में 14% एड ऑन हुआ है। देख रहे हो आप, यहाँ पे 14% एड ऑन हुआ है, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम भी हुआ है। तो ये चीज समझ में यहाँ पर क्या आ रहा है हमें, कि हाँ यहाँ पे अगर यहाँ से लोग एग्जिट हुए हैं, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लोगों का इंटरेस्ट बना है। एक चीज और बड़ा आपको जबरदस्त मैं दिखाऊंगा, ये राउंड नंबर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ऑप्शन चेन में आप जाओगे, ये फ्यूचर चेन था, ऑप्शन चेन में जाओगे, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, हमने कहा राउंड नंबर। अब जहां पे ये वाला जो लाइन है, सर आई हैव नॉट डन एनी फ्यूचर क्लासेस विद यू बट हैव डन इनफ क्लासेस विद यू लर्न बेसिस। हाँ बिल्कुल मानिक जी, आप मुझे लग रहा है 13,500 वाले कोर्स में भी थे ना, यस और नो? 13,500 वाले केस में थे, हाँ कोर्स में अब थे उसमें। चलिए अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए लंबे लंबे ऐसे लाइंस दिख रहे हैं, नंबर्स को भूल जाइए, यहाँ पे देखिए लाइंस दिख रहे हैं, ये देखिए बार्स बार्स दिख रहे हैं। सेंसिबल में आप देख सकते हो, बट धन में जब ये चीजें अवेलेबल है तो हमें क्यों परेशान होना है, सेंसिबल में भी आप देख सकते हो। अब देखिए ये जो नंबर है, मैंने क्या बताया, 45,000 इज राउंड नंबर, दिस इज द ह्यूज ओआई। अब किसी जगह पे एक ह्यूज ओआई है, मान लीजिए ये एक लाइन है 45,000 का, यहां पे ओआई खड़ा है बहुत सारा। अब ये ओआई क्या है, ओआई तो पार्टिसिपेंट्स है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है। मान लीजिए पार्टी, हम क्या इसको जज करते हैं, यहाँ पे बायर भी है, सेलर भी है, बेसिक्स में नहीं जाएंगे, सबको पता है। अच्छा जस्ट नॉर्मली एक पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं, तो बहुत कम लोग हैं, 5 लोग हैं क्लास में। यहाँ पे टोटल ओआई है 27 लाख। कितने इसमें इसमें बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है? मानी जी आप मत बताइएगा प्लीज, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, बताइए। 27 लाख वाई देयर, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है? पता लगे हमारा बेस ही नहीं स्ट्रांग है और हम हवा में बातें कर रहे हैं। फटाफट लिखिए फटाफट, बी और एस लिख दीजिए अगर ज्यादा कंफ्यूजन है। बी बायर ज्यादा है तो बी लिख दीजिए, सेलर ज्यादा है तो एस लिख दीजिए। कोई है भाई, बायर या सेलर? अगर नहीं आता है तो प्लीज नो, नहीं आता है लिख दीजिए, हम फिर वेट नहीं करेंगे, टाइम खराब होगा और फिर मैं समझाने शुरू कर दूंगा, तो मैं वेट नहीं करूंगा। नहीं आता तो लिख दीजिए नो डाउट, नो आइडिया, या नो लिख दीजिए सिर्फ। नहीं पता सर, नो। नो, ओके गुड। सो वैसे तो आप लोग बहुत जगह सुने होंगे कि ये 27 लाख को हम लोग ओटीएम में जो भी ओवाई रहता है, ओटीएम में बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि दिस इज द सेलर्स, राइट, दिस इज द सेलर्स। नो डाउट हम सेलर के नजरिए से इनको देखते भी हैं, बट आप खुद बताओ यार, आपके घर में शादी है, 100 किलो आलू की जरूरत है, आप बाजार में गए, आलू बेचने वाला आलू बेचने वाला मार्केट में 20 किलो आलू लेके बैठा है, क्या आप 100 किलो आलू घर लेके आ सकते हैं? नो, 20 किलो ही आपको मिलेगा, जितना सेलर मिलेगा बायर को उतना ही माल मिलेगा जितना सेलर होगा। तो यहां पर बायर एंड सेलर बोथ आर इक्वल, बट सेलर कौन है और बायर कौन है ये मैटर करता है। ऑप्शन बायर हम, आप और बहुत सारे रिटेलर्स, ऑप्शन सेलर बिग एचएनआईज, एफआईज, टीआईज और बिग प्लेयर्स। स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनीज वहां पे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे है।
जो सेलर है। तो हम लोग स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं, दैट्स वाई हमें ये लग रहा है कि 45,000 की कॉल को शॉर्ट किया गया है। क्या किया गया है? बेचा गया है, शॉर्ट किया गया है। तो क्यों बेचा गया है? क्योंकि उनका व्यू है कि मार्केट 45,000 के ऊपर कतई नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो जिन्होंने 45,000 का कॉल बेचा है उनके साथ क्या होगा? उनको नुकसान होगा। उनको नुकसान होगा तो अपने आप को स्क्वायर ऑफ करेंगे। दो चीजें यहां पे होती हैं, देखो, टच करते ही वो एग्जिट नहीं होते हैं, वो बहुत तेज हैं। टच करते ही वो एग्जिट नहीं होते, थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करवाते हैं। तो ये जो मैंने राउंड नंबर यहाँ पे लिखा ना, ये राउंड नंबर को आप टच करते ही मत मान लेना कि दिस इज एक्टिवेटेड, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ट्रेड ले ले, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ले ले, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड ले ले। मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करता है। ब्रेकआउट दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के? 36 वाले कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है। दो तरीके ब्रेकआउट कौन कौन से हैं? कंसोलिडेशन एंड मोमेंटम। यस, एक होता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अगर राउंड नंबर पे प्राइस कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है, दैट मीन चांसेस आर हाई कि ये जो है सरवाइव करेगा और ये ऊपर निकल सकता है। बट अगर यहां पे सीधा ऐसे निकला है तो रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो हम राउंड नंबर्स हमें पता लग गई है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें पता लग गई है, बट हम वहां पे वेट करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। वेट करने का आसान तरीका है, अगर आप 10 लॉट में काम कर सकते हो, करते हो, तो 3 लॉट अपना इंट्रोड्यूस करवाइए ब्रेकआउट पर। ब्रेकआउट इन द सेंस, अगर हमने 44,000 नंबर रखा है तो 44,000 20 30 40 का नंबर देखिए आप। 44,500 है तो 520 530 550 का नंबर देखिए आप। 45,000 का अगर नंबर है तो 45,000 20 30 50 देखिए। ठीक है, तो एक तो हो गया राउंड नंबर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? गैप्स। गैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गैप्स को नहीं पढ़े हो तो गैप्स को पढ़िए। जो गैप डाउन गैप अप होता है, जो गैप्स पेंडिंग रह जाते हैं ना, जब भी मार्केट अपने गैप को फिल करता है तो मार्केट वहां से बाउंस बैक करता है। किसको किसको रिवर्सल ट्रेड पसंद है ब्रेकआउट ट्रेड से ज्यादा? अभी कुछ दिनों से अभी कुछ दिनों से रिवर्सल ट्रेड बहुत ज्यादा मुझे पसंद आ रहा है, खास करके क्योंकि ब्रेकआउट्स उस तरह से हो नहीं रहे हैं, मोमेंटम उस तरीके से मिल नहीं रहा है। नो डाउट ब्रेकआउट ट्रेड में आपको बड़ा पॉइंट खाने को मिलता है और ट्रेल करने को मिलता है, लेकिन रिवर्सल में आप हर जगह पे रिवर्सल ढूंढते हो, जिसकी वजह से कई बार एसएल हिट होते हैं। नो डाउट एसएल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। रिवर्सल ट्रेड पे एसएल छोटे मिलेंगे लेकिन मल्टीपल एसएल हिट होंगे। ब्रेकआउट ट्रेड्स पे एसएल बड़े मिलेंगे लेकिन जब मिलेगा टारगेट तो बहुत अच्छा मिलेगा। तो गैप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। जब भी गैप फिल हो रहा है तो चांसेस आर हाई कि आप वहां पे एक, मान लीजिए आप एक सेल करके बैठे हो, आपने एक फ्यूचर बेचा हुआ है, यहाँ पे आपने एक फ्यूचर बेचा है और यहाँ पे एक गैप था, मार्केट ने इस गैप को फिल किया, तो गैप 100% फिल ना हुआ हो, यहां तक भी आया है अगर बाजार, तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। लोग यही गलती करते हैं कि प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते सही समय पे। एग्जिट बहुत जरूरी है, आपको यार प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप प्रॉफिट बुक कर पा रहे हो दैट मीन कि मार्केट दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है यहाँ से। हाँ, रिट्रेसमेंट लिया या किसी फिब पे पहुंचा, आपने यहाँ से यहाँ तक फिब लगाया और यहाँ से फिर से आप एंट्री कर लो, लेकिन एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये गैप्स जो हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए रहेंगे। आप अगर ऑब्जर्व भी करोगे पिछले चार्ट्स में जाके, चाहे छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में 5 मिनट में, तो आप देखोगे कि आपको गैप्स मिलेंगे। बाकी आप लोग तो सब 15 मिनट वाले भक्त हो भाई, तो आप लोग 5 मिनट की बात करूंगा नहीं मैं ठीक है ना, तो बढ़िया है। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, सब कुछ हमें पता होते हुए भी हम ट्रेड में ना पैसा नहीं बना पाते हैं। किसी को इसको ऐसा फील होता है कि यार सब कुछ पता है लेकिन उस हिसाब का पैसा नहीं बन रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। उसका मेन प्रॉब्लम यही होता है, हमारा माइंडसेट, हमारे रूल्स, हमारी साइकोलॉजी, हम क्या सोच रहे हैं ट्रेड लेते वक्त, हम ट्रेड में क्या सोचकर बने हुए हैं, हम कितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। कई सारी चीजें होती है हमारे माइंड में, एक परसेप्शन बना हुआ है ऑप्शन बायर्स के माइंड में, या ऑप्शन बाइंग जो करते हैं
कि 10, 20, 25,000, 50,000 लेके आएंगे और कुछ ही टाइम में बहुत बढ़िया पैसा हमें मिल जाएगा। एक मिनट देना प्लीज। या सो हाँ, तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि ज्यादातर जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनका यही माइंड सेट में होता है, जो कि आप बार बार सुन चुके हो ये बात कि भाई 20,000, 30,000, 25,000 लेके आए एकदम से करोड़पति बनने का सपना, लखपति बनने का सपना होता है। एक्चुअल में ये चीजें वर्क नहीं करती हैं। एक्चुअल में ये चीजें वर्क नहीं करती हैं। आपके पास कितना कैपिटल है, आप उसे परसेंटेज के हिसाब से ग्रो करना चाहो। एक बहुत कड़वा सच बोलूंगा, शायद बुरा लगेगा, लोहा लोहे को काटता है, सबने सुना होगा, पैसा पैसे को खींचता है। अगर आपके पास बढ़िया कैपिटल नहीं है तो आप बढ़िया पैसा नहीं बना पाओगे। वो कई लोगों के साथ तुक्का ही लगता है कि 10,000 से 1 करोड़ पे पहुंच गए, 20,000 से 1 करोड़ पे पहुंच गए, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में कैपिटल आपके पास होना चाहिए कि 10 दिन लगातार अगर लॉस हो रहा है तो आप संभाल पाओ अपने आप को। अब एक लॉट से फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, एक दिन में मार्केट कितना ही मूव दे देगा? एक दिन में मार्केट कितना ही मूव दे देगा? 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट? 1000 पॉइंट क्या आप खाओगे? आप 1000 पॉइंट खाओगे ही नहीं। अगर 1000 पॉइंट मूव भी दे दिया, आप तो खाओगे सिर्फ 120 पॉइंट, 130 पॉइंट, 150 पॉइंट। बहुत कम लोग होंगे यहाँ पे जो 200 पॉइंट खाते होंगे, बहुत कम लोग होंगे। यस सर, ये चीज का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लिए है। हाँ, तौकीर जी बिल्कुल। तो आ, हम बहुत कम लोग यहाँ पे हैं जो हाईएस्ट सर, हाईएस्ट टिल डेट 150 पॉइंट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एक ट्रेडर का पूरा ऑब्जर्व की हुई चीज है, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये चीजें होती हैं। एक टाइम था कि मैंने 400 पॉइंट खाता था जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, उससे पहले की बातें लाइव में आप लोगों को पता ही है ना। अभी तो ट्रस्ट मी, क्वांटिटीज के हिसाब से या चीजें चेंज होने के हिसाब से पॉइंट्स भी कम हो गए हैं। रिट्रेसमेंट ट्रेड या फिर रिवर्सल ट्रेड्स जब प्लान करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वहां पे कम पॉइंट खाना पड़ता है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कम पॉइंट खाने का लॉजिक क्या है रिवर्सल ट्रेड में? प्राइस एक्शन कैसे चलता है? हायर हाई, ऐसे मार्केट ऊपर गया, दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल। एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट प्लान करेंगे। तो अब मेरे मन में ये रहता है ना कि पुट अगर हमने यहाँ पे लिया तो क्या गारंटी ये ऐसे गिरेगा? नहीं गारंटी। हो सकता है ये एक प्राइस एक्शन बिल्ड करे, क्योंकि ऑल ऑल ओवर में एक ब्रेकआउट ट्रेडर रह चुका हूं और हूं मैं, है ना। प्राइस भी काफी रुकने लगे हैं डिक्की, हाँ एग्जैक्टली तो जी। तो मुझे लगता है कि ऐसे नीचे आया, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट आया ना, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर हायर हाई बनाएगा। तो मेरा यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक हो जाता है पहले रिट्रेसमेंट में। फिर अगर और नीचे आया तो यहाँ पे हम 100% बुक करके एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो हायर हाई बनाने की पॉसिबिलिटी है। मैं हमेशा एक ब्रेक मार्केट को ट्रेंडी ही देखता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है तो सारी जिंदगी नहीं गिरने वाला, या बढ़ रहा है तो सारी जिंदगी नहीं बढ़ने वाला। मैं मार्केट को हमेशा एक ट्रेंडी मार्केट लेके समझता हूँ, सोच के चलता हूँ। अगर साइडवेज भी है तो मुझे पैसा नहीं देगा। हाँ, ऑल्ड एक्सपायरी हो गया अब तो और प्रॉब्लम है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ऑल्ड एक्सपायरी को गोला मारो। और फ्यूचर्स क्यों हमने लॉन्च किया, या फ्यूचर्स हमने क्यों सिखाने की कोशिश की? तभी कि ऑल्ड एक्सपायरी और ये सस्ते प्रीमियम्स, इन सब चीजों से दूर, बहुत दूर निकल जाओ। सीधा से पता है यार, 10 लाख रुपए है
तो 5 लॉट 6 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। 10 लाख रुपए में 5 लॉट 6 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब ही नहीं आपका कैपिटल खत्म हो जाए यार, मतलब ही नहीं। मेरे मुंह पे आकर थप्पड़ मार देना अगर आपका 10 लाख रुपए में आप 5 लॉट से काम कर रहे हो और आपका कैपिटल उड़ जाए तो। कितने लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम अपने कैपिटल उड़ा चुके हैं, बिल्कुल जीरो, नेकेड डेबिट। कोई नहीं है मतलब, अच्छा है। टू टाइम बचो। तो अगर आपका पोजीशन साइजिंग सही है ना, आपका पोजीशन साइजिंग सही है, तो कोई माइका लाल आपको काट नहीं सकता। पोजीशन साइजिंग बिगड़ती है लालच से। पोजीशन साइजिंग जो है वो बिगड़ती है लालच से। लालच को साइड में रख दो, ओवर कॉन्फिडेंस को साइड में रख दो, सोच को साइड में रख दो। मैं सोचा 3 का प्रीमियम है, 3 का 50 हो जाएगा, 3 का 10 हो जाएगा, कैलकुलेशन साइड में रख दो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, इतने का लेंगे, इतना क्वांटिटी लिया, कैलकुलेट किया, या डिप आ गया और बाय कर लिया, फिर और बाय कर लिया। ये सब चीजें साइड में रख दो। सिर्फ बहुत बट कुछ अच्छा काम कर्म किए होंगे तभी सर आप जैसे विकास, आप और विकास सर जैसे सर मिले। अरे पता क्या चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं और बहुत सारे लोग बेस्ट कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि आप एक सही दिशा में चले। ट्रस्ट मी, आप मेरी बात मानिए। मानिक जी हो गए और प्रभात भाई हो गए, ये लोग तौकीर भाई हो गए, लोग बहुत टाइम पुराने, बहुत टाइम। अभी मानिक जी यहाँ पर बैठे हैं ना, इनको रिक्वायर्ड नहीं है क्लासेस की, ट्रस्ट मी, माँ कसम, इनको जरूरत ही नहीं है क्लासेस की। ये लेकिन चाह रहे हैं कि हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ जाता रहे, टच में रहूं। उनको कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनके चीजों को, मैं उनके नॉलेज को परखा हूं, मुझे पता है। लेकिन वो सोचते हैं, या सभी को ऐसा करना चाहिए। कभी भी अगर आपके अंदर ये आ गया ना कि मैं पूरा 100% सीख लिया, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। सीखना बहुत जरूरी है। उनको उनको यहाँ पे कोई भी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं, लेकिन वो हर क्लास को लेते हैं कि वीक में 2 बार 3 बार, जब बार बार हम लोगों से बात हो, टच में रहें, दिमाग में चीजें घुसे। मल्टीपल टाइम जब एक ही सेम चीजें को डाली जाती हैं, ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, गारंटेड हर बंदा पहले ये चीजें सुन चुका है, गारंटेड। कोई भी चीज नया नहीं बोल रहा हूँ। क्या मैं कोई भी चीज नया ऐड किया हूँ? किसी के लिए कुछ नया था आज के क्लास में? कुछ भी नहीं। मे भी फ्यूचर चेन के बारे में थोड़ा सा शायद नया होगा, लेकिन जब सेम चीज बार बार हिट होता है, आपको पता है, जब एक पत्थर पर, पहाड़ पर मल्टीपल टाइम हिट करते हैं ना, तो वो पत्थर भी टूट जाता है। एक कुएं पे जहां पे पानी निकाला जाता है, जहां कुएं के साइड में बाल्टी जहां रखते हैं, बार बार बाल्टी रखने से पत्थर में छेद हो जाता है। जहां से पानी बहता है, पानी का इतना पावर, वो पत्थर को काट देता है, अपना रास्ता बना देता है, क्योंकि वो चीजें मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही हैं। तो आपके माइंड में जब चीजें मल्टीपल टाइम हिट कर रहा हूं या कर की जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप उसको ऑब्जर्व करोगे, कहीं ना कहीं उसको आप फॉलो करने की कोशिश करोगे। ट्रस्ट मी, पोजीशन साइजिंग वाली जो मैं वर्ड यूज किया ना, और ये ग्रीड, ग्रीड वाली वर्ड यूज की, ये दो चीजों को लेकर अगर आप कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने चल रही है ना, आप मेरा बिलीव करो, मैं यहीं पर बैठा हूं, आप यहीं पे बैठे हो, आपके अंदर नेक्स्ट लेवल की चेंजेस होगी। आप खुद ब खुद और पैसा ले आके डालोगे और ट्रेड करोगे, क्योंकि आपके अंदर ना एक ठहराव आ जाएगा। ट्रेडिंग में ना एक ठहराव चाहिए दोस्त। मैं पिछले 15 दिन से ट्रेड नहीं किया हूं, बिटकॉइन में कभी कभार किया हूं, पिछले 15 दिन से एक सिंगल ट्रेड नहीं। अब पिछले 15 दिन छोड़ दो, उससे उसके 2 महीना पहले से ही मेरी ट्रेड बहुत कम हो गई, मैं कम कर दिया हूं। मेरे जीवन में ठहराव आ गया। अगर आपके जीवन में ठहराव आ गया ना, संतुष्ट हो गए ना, सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी चीज है दोस्त। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, एक सेटिस्फाइड होना होता है, एक होता है कि काम चोरी करके काम ही बंद कर देना। जो कर रहे हैं उसमें अगर हमारा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम लालच करके उतने में ज्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमें ज्यादा चाहिए, अगर हमें ज्यादा करना है, तो हमें पता है, अगर हमें एक चाय हम बना रहे हैं, चाय में ज्यादा मीठा चाहिए, तो हमें चीनी ज्यादा डालना पड़ेगा। जब आप ये रियलाइज कर लोगे ना, तब समझ में आएगा आपको कि हाँ, अब मैच्योरिटी आई है मेरे अंदर। तब आपको पता लगेगा, नहीं, अगर ज्यादा पैसा बनाना है तो ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा, ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा। तो अगर मेरा बाहर से पैसा लाया हूं, तो उसमें स्टॉप लॉस भी बड़ा लगेगा। बड़ा इन द सेंस कि मल्टीपल हो जाएंगे वो।
तो ये सारी चीजें यहाँ पर वर्क करती हैं, और अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, देन आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे और लंबा चल पाओगे। मार्केट में टिके रहना बहुत जरूरी है। एक बार, दो बार, तीन बार मैंने ऐसे बंदे देखे हैं कि 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख भी प्रॉफिट बनाए हैं एक एक महीने में, और वो 50 लाख की जगह 1.5 करोड़ 2 महीने के अंदर दे के चले गए, क्योंकि उनकी प्रॉफिट उनके सिर पर सवार हो गया था। मैं क्यों हमेशा लाइफ में कहता हूँ कि लॉसेस को दिल पर मत लेना। अगर लॉसेस को दिल पर ले लोगे तो आपके अंदर डर बैठ जाएगा, आप ट्रेड लेने से घबराओगे, आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर प्रॉफिट को सिर पर चढ़ा लोगे तो आप नीडर हो जाओगे, और जहां नीडर हो गए वहां काम खराब हो जाएगा। तो मतलब समझ में आ रहा है, नीडर भी नहीं होना है और डर भी नहीं रखना है, न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, न्यूट्रल। अगर आप न्यूट्रल रह रहे हो देन आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। अगर आपके अंदर इमोशंस आए तो प्रॉब्लम, अगर आपको अंदर इमोशंस आए तो प्रॉब्लम। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एग्जैक्टली, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। और ऐसा भी नहीं, अब ओवर कॉन्फिडेंट कौन होता है? जो फियरलेस होता है ना, जो पागलों की तरह एकदम, मैं हूं भाई, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, कोई डर भय नहीं है। चलिए, ये कई सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस की, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग्स, फ्यूचर चेन। और फ्यूचर चेन क्यों देखना है, आपको ये समझना है कि अगर आप स्विंग में कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में स्विंग किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक लॉट, दो लॉट से कर रहे हैं, फ्यूचर में स्विंग किया जाता है, 200, 300, 500 पॉइंट गैप अप, गैप डाउन हो जाता है। उसके लिए आप उसके लिए आप बगल में पुट बाय करके रख सकते हो रात को हेजिंग के टाइम पे। मतलब मॉर्निंग में समझ लीजिए हम ट्रेड कर रहे थे, अब रात को हमें डर लग रहा है कि माल लेकर तो जाना है, 3 बज रहे हैं, अब लेकर जाना है आपको, लेकिन ये भी डर है कि अगर आपने बाय किया हुआ है फ्यूचर, अगर गैप डाउन खुल गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइडली ओटीएम पुट लेकर चले जाएंगे, स्लाइडली ओटीएम पुट लेकर जाए। अगर तो गैप डाउन खुल गया तो वो पुट पैसा दे देगा, लेकिन अगर गैप अप खुल गया तो पुट में क्या ही चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो विन विन सिचुएशन काइंड ऑफ हो सकता है, काइंड ऑफ मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर बाई चांस से बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुला, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला, तो शायद उस पुट का प्राइस आपका नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे छोटा मोटा लॉस हो जाएगा। तो छोटा मोटा लॉस की पॉसिबिलिटीज है, बिग लॉस आप अवॉइड करोगे, बिग लॉस होना ही नहीं। तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज आप इसमें सीखोगे जहां पे आपको बिग लॉस को बाय कट कर देंगे। और अगर आपकी जिंदगी से बिग लॉस निकल गया, दैट मीन यू आर द विनर। तो बिग लॉस को हमें निकालना है, बिग प्रॉफिट को ऐड करना है। स्मॉल लॉसेस हमारा साथी है, अगर उसका साथ छोड़ना चाह रहे हो तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि लॉसेस 100% रहेंगे और उनको लेकर चलना पड़ेगा, फेलियर्स को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाएंगे। अगर कोई बच्चा गिरेगा नहीं तो उसको पता कैसे लगेगा कि लास्ट यहाँ पे गिरे तो यहाँ पे नहीं जाना है, या ये काम नहीं करना है। ठोकर खा के ही इंसान समझता है, तो लॉसेस लेकर ही आपको समझ में आएगा कि क्या नहीं करना है, लास्ट किस वजह से लॉस हुआ था, उसके लिए आपको जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं करते हो, करो, एक रफ पेपर लगाओ, एक रफ कॉपी लगाओ, उस पर हर एक इमोशन को नोट डाउन करो। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये ट्रेड लिया हूं, अभी 20 पॉइंट ऊपर गया है, दिल धड़ धड़ कर रहा है, डर रहा है, सब कुछ ए टू जेड इमोशन नोट करो, शाम को उसको फेयर करो, उसको पढ़ो। लाइव मार्केट में इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, मार्केट बंद होने के बाद हर एक चार्ट पे चीजें दिखती हैं और आपको लगता है यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन चालू मार्केट में चीजें आपको नहीं याद आएंगी। तो जब आपकी इमोशंस नोट डाउन होंगे और जब मार्केट बंद हो जाएगा, आप न्यूट्रल रहोगे, उस टाइम पे जब आप मैच करोगे अपने चार्ट के साथ और चीजों के साथ, तो अपनी गलतियों को पकड़ पाओगे। और अगर आप अपनी गलतियों को पकड़ पा रहे हो, दैट मीन कि आप आगे बढ़ सकते हो, मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। गलतियों को पकड़ना सबसे जरूरी और सबसे बड़ी चीज है। अगर आपकी गलतियां ही नहीं बताएगा, या आप मानोगे नहीं कि मैंने गलती किया, तो आप उसको सुधारोगे कैसे? आप तो वो चीज दोबारा 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 करते चले जाओगे, राइट? क्या जाना कहीं कहा है सर, मोड़े चला लो। अच्छा, चलिए ठीक है। सो अब भाई कुछ लेके आना यार, एक मिनट। चलिए फिर आज के डे को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। होप काफी बढ़िया क्लास गया होगा। कैसा लगा आज के क्लास आप लोगों को? देखो, मैं बहुत ज्यादा साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर फोकस्ड रहता हूँ, और ये चीजें मुझे बहुत जरूरी लगती है लाइफ में, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी के हर एक पहलू पर। कुछ भी काम कर रहे हो ना,
अगर आप वेल डिसिप्लिन नहीं हो, अभी मैंने 15 दिनों से पूरा डिसिप्लिन खराब हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। अब मैं दिसंबर में डबल स्पीड के साथ, डबल डोज के साथ वर्क करूंगा, मेहनत करूंगा, काम करूंगा। जो डेल्टा मेरा हुआ है, जो मेरा पीछे छूटी है चीजें, उनको मैं कवर अप करूंगा। सर आप साइकोलॉजी किंग हो टोली से। अरे बस भाई बस, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुआ था, अभी एंड भी हो गई। हाँ बस थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ था भाई, आधा घंटा ज्यादा हो गया है, चेक कर लेना। न्यू एनर्जी आ गई सर आपसे। अरे भाई बेफिक्र रहो, आप हमारे साथ जुड़े हो, ट्रस्ट में जो चीजें बोल रहा हूँ अगर आप वो कर रहे हो ना, आप फाड़ दोगे, इस फील्ड में आप फाड़ दोगे। बट लेकिन हाँ, चीजों को फॉलो करना है यार, क्योंकि डॉक्टर दवाई देगा, आप दवाई खाओगे नहीं और बोलोगे तुम बोले थे ठीक हो जाओगे, ठीक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। तो जो चीजें बोल रहे हैं उसको फॉलो करके देखना। तो 6 महीने वाला बात बोला ना, पोजीशन साइजिंग और ग्रीड को खत्म करके 6 महीना आंख बंद करके बिन लालच काम कर लो, मजा ना आ गया तो क्या। तो बीच बीच में एमएसपी में आते रहना बस। हाँ हाँ जरूर है जरूर। चलिए ठीक है गाइस, चलिए अंकित भैया बहुत बढ़िया बात है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।